अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास मैट्रिक की बायो के हवाले से। आज से जो है वो हम क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं 9th की बायोलॉजी पढ़ा रही थी और उसका जो है एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी तरीके से हम क्लास मैट्रिक की जो है वो बुक का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है वो कह रहे थे कि हमें मैट्रिक भी जो है वो पढ़ाएं। ठीक है, तो ये जो है मैट्रिक की बुक ख़ास मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मुझे कहा था कि आप मैट्रिक के लेक्चर्स भी अपलोड करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है गैसियस एक्सचेंज का। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि इस यूनिट के बाद मतलब आपको क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या सीख जाओगे आप। सबसे पहले आपको गैसियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, मेन के अंदर कैसे होती है। ठीक है, एयर पैसेज कौन कौन सा है और लंग्स कैसे होते हैं उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। इसके आखिर में जो है वो क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और उन एंड देयर काजेस। ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की वजह से, रेस्पिरेशन सही ना होने की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। तो उसमें ये सारे डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और लंग कैंसर। ठीक है, लास्ट में जो है वो हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो इस चैप्टर में जो है ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है। ठीक है, आइए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब सारे ही जितने भी जानदार मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है सबको ही जो है वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ता है कि माहौल से क्या करना पड़ता है, गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है। मीन्स ऑक्सीजन लेना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। या इसका प्लांट के अंदर अगर देखा जाए तो इसका अल्टरनेट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब उनको एक ज़िंदगी का अहम फंक्शन चलाने के लिए उनको माहौल से अपनी गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती है। मीन्स एक गैस वो लेते हैं और दूसरी वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन एडिशन टू रेस्पिरेशन फोटोऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हमारे अंदर क्यों होती है। हम भी एनिमल में आते हैं, बायोलॉजी हमें भी एनिमल कहती है। और जितने भी जानवर हैं ये सब जो है अगर देखा जाए तो मीन्स इनके अंदर, जानवरों के अंदर और हमारे अंदर जो है वो क्या होता है कि हम गैसियस एक्सचेंज क्यों करते हैं, क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस की वजह से करते हैं, रेस्पिरेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, लेकिन प्लांट, ठीक है, प्लांट का दूसरा नाम फोटोऑटोट्रॉफी है। ठीक है, प्लांट को फोटो और ऑटोट्रॉफी कहा जाता है। ठीक है, फोटोऑटोट्रॉफी और भी आ जाते हैं लेकिन प्लांट भी आ जाते हैं। ठीक है, अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मकसद क्या है। फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, जो लाइट के ज़रिए से खुद न्यूट्रिशन बनाए वो कहलाते हैं फोटोऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो उनमें मेन जो है वो क्या आ जाते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ के सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा कौन बनाता है, प्लांट। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं, अलजी हैं, तो ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो फोटोऑटोट्रॉफ्स के अंदर क्या होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए ही गैसियस एक्सचेंज नहीं करते, बल्कि उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज करने की दो वजूहात होती हैं। ठीक है, दो प्रोसेस के लिए जो है वो अपनी गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एक तो जो है वो है रेस्पिरेशन हमारी तरह, और दूसरा जो है उनके अंदर प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उन फोटोसिंथेसिस के लिए भी उनको जो है वो गैसियस एक्सचेंज करनी पड़ती है। अब फोटोसिंथेसिस एक मीन्स प्लांट को दो प्रोसेस के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ती है गैसियस एक्सचेंज की। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मकसद होता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन तैयार करना, ठीक है। तो लाइट की मदद से फोटो, यहाँ पे सूरज की रोशनी को कहा गया है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी से तैयार करना, ठीक है। क्या तैयार करना? अपना फूड। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसमें जानदार अपना फूड किसकी रोशनी में तैयार करें? लाइट की रोशनी में, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है कि इसके लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो क्या करनी पड़ती है? रिलीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये होता है। उसके बाद आगे है हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैस विथ वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वन विथ एयर, ठीक है। अब आ जाता है आपका यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की टर्म इस्तेमाल हुई है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? एक्वेटिक कलर जहाँ भी आप देखें, एक तो एक्वेटिक समझ जाएं कि एक्वेटिक वर्ड की मीनिंग है पानी, ठीक है। तो पानी में रहने वाले जो जानदार होते हैं वो कैसे करते हैं? वो अपनी गैसेस एक्सचेंज वाटर में ही करते हैं, ठीक है। H2O से ही करते हैं अपनी गैसेस एक्सचेंज, मतलब वो जो H2O का ऑक्सीजन होता है वही लेकर उसी के ज़रिए से अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जबकि टेरेस्ट्रियल, ठीक है, दूसरी टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है और वो हुई है टेरेस्ट्रियल की, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है ज़मीन पे रहने वाले जानदार, ठीक है, जो खुश्की पे रह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम हैं जो ज़मीन पे रह रहे हैं, तो हम जो है वो किस तरीके से अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं? हम पानी से तो नहीं करते ना, पानी का तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, एयर का ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमारे अंदर जो है टेरेस्ट्रियल जानदारों के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज उनके किस माहौल से होती है? एयर से, एयर के ज़रिए से होती है, ठीक है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।